नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अतुल यार्स मैथ्स वर्ल्ड में आप सबका स्वागत करता हूं, जहां पे हम सीखते हैं कंप्लीट कंसेप्चुअल मैथमेटिक्स, वो भी आसान और अपनी भाषा में। तो आज का सीखने वाले आसान भाषा में यही देखते हैं। क्लास 10 की सीबीएसई मैथमेटिक्स में से हमने एक टॉपिक लिया है स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक में ग्रेड 10th में हम क्या कर रहे हैं, क्लास 10 में क्या कर रहे हैं हम, मीन मोड मीडियन। किसके लिए? ग्रुप डेटा के लिए। इसके पहले किसके लिए निकाला? इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप डेटा मतलब क्या होता है? क्लास इंटरवल, राइट। फिर यहाँ पे हम पर्टिकुलरली आज क्या देखेंगे? सिर्फ मीडियन देखेंगे, मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा, हाउ टू फाइंड द मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे अब समझ लेते हैं कि मीडियन मतलब क्या होता है। मान लो किसी चीज के हमको 101 ऑब्जर्वेशन दिए हैं, तो 50 इधर गए 50 इधर गए, जो 51th नंबर पे जो 51st ऑब्जर्वेशन रहेगा दैट वो क्या हो गया? मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। मान लो हमारे पास किसी चीज के 7 ऑब्जर्वेशन है, तो 3 इधर छोड़ दो 3 इधर छोड़ दो, तो बीच में जो रहेगा वो होता है मीडियन। तो मीडियन का सिंपल मीनिंग होता है द ऑब्जर्वेशन विच डिवाइड्स द गिवन डेटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। सिंपल, मीडियन हो गए। मीडियन फॉर ग्रुप डेटा हमको निकालना है। तो सबसे पहले मीडियन फॉर ग्रुप डेटा निकालने के लिए हमको चाहिए 3 कॉलम। 3 कॉलम कौन से रहते हैं? एक रहता है क्लास इंटरवल वाला, जैसे इस क्वेश्चन में दिया है। दूसरा रहता है फ्रीक्वेंसी, और तीसरा रहता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ लेस देन टाइप। मोर देन टाइप भी रहता है, बट मोस्ट प्रोबेबली 99.99% केसेस में लेस देन टाइप वाला ही क्वेश्चन आएगा। तो समझ लेते हैं इसको कैसे निकालते हैं मीडियन, और 101% आप 5 में से 5 मार्क स्कोर कर सकते हो। सेक्शन डी में क्वेश्चन आता है स्टैटिस्टिक में से, और मीडियन का तो मोस्ट फेवरेट रहता है। तो यहाँ पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी के भी एग्जाम्पल आ सकते हैं, वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले इस एग्जाम्पल पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। पहला ही एग्जाम्पल है मीडियन के लिए। सबसे पहली चीज हमको क्या करनी होती है, देखना होता है क्लासेस कंटिन्यूअस है कि नहीं। कैसे पहचानेंगे कंटिन्यूअस है? जैसे यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन यूनिट्स। जैसे 65 टू 85 यूनिट्स कंज्यूम करने वाले कस्टमर कितने हैं हमारे पास? 4। फिर 85 यूनिट्स टू 105 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने वाले एक मंथ में, ऐसे कितने कस्टमर है? 5। फिर 105 यूनिट्स टू 125 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने वाले कस्टमर कितने हैं? 13, एंड लाइक दिस अप टू 205। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इन अ मंथ कितना हो रहा है? 205 यूनिट्स, मतलब लगभग 200 यूनिट, और मिनिमम हो रहा है 65। तो रेंज हो गया 65 टू 205। ओके, कंटिन्यूअस क्लासेस का मतलब क्या होता है? जो पहला क्लास है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्लास है 65 टू 85, तो 85 हो गया अपर लिमिट। तो नेक्स्ट क्लास का लोअर लिमिट 85 होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 85 है अपर लिमिट, और यहाँ पे सेकंड क्लास में लोअर लिमिट 85 है, तो कंटिन्यूअस। वैसे सेकंड थर्ड, यहाँ पे आप अगर देखोगे अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास का लोअर लिमिट, पहले क्लास का अपर लिमिट और दूसरे क्लास का लोअर लिमिट अगर सेम है तो उसको बोलेंगे कंटिन्यूअस। सबसे पहली चीज करनी होती है, क्लासेस कंटिन्यूअस है क्या? यस, तो गो है। अब निकालना होता है हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ लेस देन टाइप, मतलब इसको हम बोलते हैं CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ओके, तो समझ लेते हैं बहुत आसान तरीके से तीसरा कॉलम कैसे तैयार करते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ लेस देन टाइप? लेस देन टाइप मतलब यहाँ पे ऐसे कितने कस्टमर है जिनका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 85 से कम है, बिलो 85। तो बिलो 85 वाले कितने आ गए? 4। तो 4 एज इट इज लिख देते हैं। अब हाउ मेनी कंज्यूमर्स आर देयर हुज कंजप्शन इज बिलो 105? तो 85 के नीचे जो, मान लो, जो समझो कोई, मान लो एक 3 स्टोरी बिल्डिंग है, तो जो फर्स्ट फ्लोर के नीचे रह रहे हैं और जो सेकंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के बीच में रह रहे हैं, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे, तो यहाँ पे अगर मैं आपको पूछूं कि बिलो द सेकंड फ्लोर, तो इसमें ये भी ऐड होंगे और ये भी ऐड होंगे। तो यहाँ पे भी वैसे ही करना। जो ऑलरेडी 85 के नीचे है तो ऑब्वियसली वो 105 के नीचे होंगे ही। तो इसीलिए यहाँ पे क्या करना, इसीलिए इसको बोला गया है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो ऐसे निकालते हैं, मतलब बिलो 85 देयर आर 4 कंज्यूमर्स। नाउ बिलो 105 हाउ मेनी आर देयर? 85 और 105 के बीच में 5 है, और 85 के नीचे कितने हैं? 4। तो टोटल 105 के नीचे कितने हो गए? 4 प्लस 5। 4 प्लस 5 कितना हो गया? 9। फिर 9 प्लस 13 कितना हो जाएगा? 22। 22 प्लस 20 कितना हो गया? 42। 42 प्लस 14 56। 56 प्लस 8 कितना हो गया? 64। 64 प्लस 4 68। ये हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ लेस देन टाइप। बस इतनी चीजें पहला और दूसरा कॉलम दिया रहता है, और तीसरा कॉलम हम रेडी कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है
कि यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम दिया रहता है और हमको सेकंड कॉलम तैयार करना होता है। इस केस में हम क्या करते हैं, कैसे पहचानना है, वो अगर वहां पे दिया है लेस देन या बिलो, ऐसे वर्ड्स आपको दिख रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि ये थर्ड कॉलम दिया है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला। तो सबसे पहली चीज क्या करनी होती है, क्लासेस कंटिन्यूअस है क्या देखने पड़ते हैं। और भी एक चीज कर सकते हो आप, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, है ना। तो एआर्स मैथ्स वर्ल्ड को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मैं और नए टॉपिक पे आपके लिए नए वीडियो ला सकूं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा कि क्लासेस कंटिन्यूअस है, फिर दूसरा कॉलम दिया है फ्रीक्वेंसी का, तीसरा कॉलम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का हमने रेडी किया इस क्वेश्चन के लिए। कभी कभी ऐसा हो सकता है ये है और इससे ये करो या इससे ये करो। तो और एक चीज यहाँ पे ध्यान देनी होती है, सेकंड कॉलम का एडिशन अगर आप करोगे तो ये आ जाएगा 68, और यहाँ का लास्ट नंबर, थर्ड कॉलम का लास्ट नंबर और सेकंड कॉलम का एडिशन सेम होना चाहिए। अगर ऐसा है तो अवर दिस थर्ड कॉलम इज करेक्ट। ओके, अब यहाँ पे हमारा लगभग 80% काम हो गया। अब हमको पता होना चाहिए, सबसे पहले यहाँ पे सीक्वेंस में काम करना होता है। तो यन मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं हमारे पास, टोटल कंज्यूमर्स कितने हैं 68, मतलब ऑब्जर्वेशन कितने हुए 68 कंज्यूमर्स को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ऑब्जर्वेशंस हुए, टोटल ऑब्जर्वेशंस हुए 68। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, या इसका टोटल और इसका लास्ट नंबर सेम होना चाहिए। तो यन हमको मिला 68, टोटल नंबर ऑफ कंज्यूमर्स आर 68। पहले स्टेप में यन निकाल दिया, दूसरे स्टेप में यन बाई 2 निकालो। यन बाई 2 कितना आ जाएगा, 64 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कितना आ जाएगा 68 डिवाइडेड बाई 2 मतलब आ जाएगा 34। यहाँ पे अब इंपॉर्टेंट चीज होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही पे है, 34 क्या आएगा हमारा, यन आया था 68, यन बाई 2 आ गया 34। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस क्वेश्चन के लिए होता है, मीडियन। हम क्या निकाल रहे हैं, मीडियन, और यही पे हमको आंसर मिल जाता है लगभग। तो n बाई 2 अगर 34 आया है तो 34 से बड़ा नंबर हमको थर्ड कॉलम में ढूंढना है। तो 4 छोटा है, 9 छोटा है, 22 छोटा है, 42 बड़ा है किससे, 34 से। n बाई 2 कितना आया 34, n कहां से मिला, टोटल ऑफ दिस कॉलम और लास्ट नंबर इन दिस कॉलम। ओके, अब n बाई 2 आ गया 34 से बड़ा नंबर, सबसे पहला बड़ा नंबर 42 भी बड़ा है, 56 भी है, बट एग्जैक्ट विसिनिटी में कौन सा है 42। तो ये वाला जो कॉलम रहेगा हमारा, ये वाला रो, ये हो गया हमारा मीडियन क्लास। यहाँ पे हमको मिल गया मीडियन क्लास। क्या मिल गया हमको, मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास का मीनिंग क्या होता है, मीडियन क्लास कौन सा आया हमारा 125 टू 145, मीडियन क्लास आ गया हमारा, मीडियन क्लास आ गया 125 टू 145। इसका मतलब क्या हुआ, मैथमेटिकल मीनिंग हुआ कि जो भी मीडियन आएगा वो हमारा 125 से 145 के बीच में ही आएगा। अगर ऐसा नहीं आया तो इसका मतलब कैलकुलेशन रॉन्ग है, फार्मूला रॉन्ग है, या समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। तो यहाँ पे स्टेप वाइज चेक करना होता है। क्लासेस कंटिन्यूअस है, ओके, गो फॉर थर्ड कॉलम। ओके, थर्ड कॉलम, पहले क्लासेस कंटिन्यूअस है क्या चेक किया, फिर थर्ड कॉलम तैयार किया, फिर यन निकाला, यन से निकाला n बाई 2, n बाई 2 से निकाला मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास, अब होना चाहिए फॉर्मूला पता। मीडियन का फॉर्मूला क्या है, क्या है मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन इज इक्वल टू यल प्लस ब्रैकेट में n बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। हो गया, यहाँ तक आपको 5 में से 4 मार्क मिल जाएंगे। अब क्या है, बस वैल्यू इंसर्शन, वैल्यू इंसर्शन कर दो। यल मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कौन सा है 125 टू 145, तो इसका लोअर लिमिट क्या है 125, हाइयर लिमिट क्या है या अपर लिमिट 145। तो लोअर लिमिट हमको मिल गया यहाँ पे, क्या मिल गया 125 इस क्लास के लिए। तो इज इक्वल टू के नीचे मैं यहाँ पे इज इक्वल टू लेता हूँ, यल आ गया हमारा 125, n बाई 2 हमने यहाँ पे निकाला था 34, यहाँ पे 34 माइनस सी एफ कौन सा लेना होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मीडियन क्लास के ऊपर जो रहता है, मतलब यहाँ पे इस केस में ये वाला हो गया हमारा सी एफ। इस फॉर्मूला में जो सी एफ डालेंगे वो होगा 22, और मीडियन क्लास के फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं एफ फ्रीक्वेंसी, इस फॉर्मूला में जो हमने लिया है। अब ये फॉर्मूला कैसे डिराइव किया है ये आप बुक में देख सकते हो चाहे तो, बट देयर इज नो यूज ऑफ फाइंडिंग हाउ दिस फॉर्मूला इज डिराइव्ड। तो इंस्टेड ऑफ दैट आप क्या करो, सीधा यल प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ अपन एफ इंटू एच, ये फॉर्मूला है। n बाई 2 हमको पता है, सी एफ मतलब मीडियन क्लास के ऊपर का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है 22, यहाँ पे डाल दिया 22,
फ्रीक्वेंसी कितना आया है देखो, फ्रीक्वेंसी कितना आया है 20, ओके, डिवाइडेड बाय 20 इंटू एच। एच मतलब होता है क्लास विड्थ, गैप कितना है मीडियन क्लास में, गैप कितना है 145 माइनस 125 कितना आएगा 20। हर क्लास के लिए गैप कितना है 20 20 20 20, एवरीवेयर यू विल फाइंड दैट एच इज कांस्टेंट। यही तो होता है कंटिन्यूअस क्लासेस में, अगर नहीं है कांस्टेंट तो हमको बनाना पड़ता है, बट यहाँ पे तो दिया ही था। तो एच कितना हो गया 20। अब ये 20 20 गेट कैंसिल हो गए यहाँ पे, और ब्रैकेट में क्या रह गया, सॉरी यहाँ पे प्लस साइन रह गया, 125 प्लस 34 माइनस 22 मतलब कितना आ गया 8 प्लस 4, 8 प्लस 4 मतलब 12, और हमारा आंसर आ गया 137 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या दिया था यहाँ पे, मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो ऑन एन एवरेज हम ऐसा बोल सकते हैं कि 137 के नीचे 68 कंज्यूमर्स में से लगभग 68 को अगर दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट हो गया 34, दूसरा हो गया 34, समझो। तो 34 कस्टमर ऐसे हैं जो जिनका कंजप्शन 137 के नीचे है, और 34 कस्टमर ऐसे हैं जिनका कंजम्पशन 137 के ऊपर है। मतलब टोटल 68 कस्टमर को कौन सा नंबर डिवाइड कर रहा है दो पार्ट्स में, 137, राइट। अब चेक करते हैं हमारा आंसर करेक्ट है, 125 और 145 के बीच में है, करेक्ट है। 137 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इस केस में कंज्यूम किया गया है, तो इसको बोल सकते हैं मीडियन कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज 137 यूनिट्स। बस हो गया, इतना ही करना पड़ता है। तो इस तरह से हमने देखा कि 5 मार्क के लिए मीडियन का क्वेश्चन आता है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना होता है, बहुत ही आसान है। और मुझे उम्मीद है कि एआर्स मैथ्स वर्ल्ड पे आने के बाद, एआर्स मैथ्स वर्ल्ड पर आपने ये समझने के बाद आपको और भी आसान हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको प्रैक्टिस करना पड़ता है तब ये आता है एग्जाम में, नहीं तो इसमें से एक भी चीज़ अगर मिस हुआ, इसमें से एक भी चीज़ गलत हुआ तो ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। 5 मार्क के लिए 101% स्टैटिस्टिक का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 32 से लेकर 35, 32, 33, 34, 35 में स्टैटिस्टिक का क्वेश्चन आग बंद करके समझ सकते हो कि आएगा ही आएगा। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब एआर्स मैथ्स वर्ल्ड। फिर मिलेंगे एक नए दिन नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स। थैंक यू।